नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया न्यूज। करबला की सरजमी पर दी गई वह अजीम कुर्बानी जिसने इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई का पैगाम पूरी दुनिया को दिया, उसकी याद आज भी करोड़ों दिलों में उसी अकीदत और एहतराम के साथ जिंदा है। मुहर्रम का महीना भले ही गुजर चुका हो, लेकिन हजरत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों की शहादत की याद में मनाए जाने वाले चहलुम आज भी पूरे एहतराम और रूहानियत के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में फतेहपुर जनपद के बहेरा सादात गांव स्थित आबदी मंजिल में चहलुम के मौके पर एक खास मजलिस का आयोजन किया गया, जहां देश के मशहूर और मारूफ नौहाखवान रेहान जलालपुरी ने अपनी शिरकत पर करबला के गम को अपनी आवाज के जरिए पेश किया। इस खास मौके पर वीटीवी इंडिया के संपादक शिबू खान ने मशहूर नौहाखवान रेहान जलालपुरी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने करबला के पैगाम, नौखवानी की अहमियत, नई पीढ़ी तक हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके असूलों को पहचान की जिम्मेदारी तथा चहलुम की रूहानियत पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। तो आइए आपको दिखाते हैं और वीटीवी इंडिया की यह विशेष बातचीत, जिसमें मशहूर नौखवान रेहान जलालपुरी ने करबला के संदेश और इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी पर खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, आदाब। मैं शिबू खान वीटीवी इंडिया के इस विशेष संवाद में आज हमारे बीच में मौजूद है वो शख्सियत जो देश में किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे बीच में आज ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्हें यूट्यूब या यूं कहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा। हम बात करेंगे मशहूर और मारूफ, एक देश ही नहीं बल्कि यूं कहें विदेशों में भी इनकी रीच जाने वाली। हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर नौहाखवान रेहान जलालपुरी साहब। जी रेहान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्योंकि आप युवाओं की धड़कन है, युवाओं की जान है, और खास करके मुहर्रम के नाम पे, मौला अली, मौला हसन हुसैन के नाम पे आपकी एक अलग पहचान बनती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों को, आप बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं और इस फील्ड में आपने ये स्पिरिचुअल माइंड कब से सेट किया है, दर्शकों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा पूरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं जो है नकपुर जलालपुर का रहने वाला हूँ, नकपुर जलालपुर अम्बेडकर नगर का। और जहाँ तक बात रही नौहाखानी की और मनकबत खानी की, तो नौहाखानी तो मैं माशाल्लाह से जब तकरीबन जो मंजर आम पे आया हूँ वो 6-7 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी नौहाखानी कर रहा हूँ। और बाकी हमारे दादा थे अमीर हसन करबलाई साहब मरहूम, उन्होंने भी माशाल्लाह बेबी की बहुत खिदमत की है। फिर उसके बाद फिर मेरे जो फादर हैं उन्होंने भी, वो अब भी पढ़ रहे हैं वो भी। और उनके बाद फिर अब मैं पढ़ रहा हूँ। क्या नाम है आपके वालिद का? कर्रार हुसैन साहब जो। तो आपने सुना, इन्होंने परिचय बताया किस तरीके से ये निस्बत वाले लोग, मौला से निस्बत रखना, ये बात बिल्कुल सही कि बाइसे फख्र। मुहर्रम जब आता है तो हम सभी में एक गम अपने आप में पैदा होता है। इतिहास गवाह है, चाहे धर्म के लिहाज से हो या सामाजिक लिहाज से हो। मुहर्रम का चांद जैसे ही दिखाई पड़ता है हर घर, चाहे वो सिया कम्युनिटी है या फिर सुन्नी कम्युनिटी, सभी को निस्बत जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आले रसूल के घर घराने से और उनके नवाज। तो रेहान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आप 7 साल से थे, निस्बत तो आपको बचपन से, पैदाइश से है, चूंकि ये तो एक परवरिश की देन है। सही बात। मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहला कौन सा ऐसा नौहा था जिसने आपको अपने आप में दिल में छुआ और उससे आपकी पहचान, कौन सा वो नौहा था? और मैं चाहूंगा उसके 2 लाइन आप। ऐसे तो देखे तो पहले नौहे की बात करें तो एक नौहा मैंने पढ़ा था बसखारी में, प्यासी है सकीना। फिर उसके बाद मैंने जो है एक नौहा पढ़ा सकीना जान। फिर एक नौहा अभी जो तकरीबन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जा चुका है, तकरीबन 24 मिलियन है उस पे भी, उस मदीने में एक ऐसा काफिला आया है अम्मा। मैं ये आपको सुनाता हूँ 2 लाइन ये नौहा। मुझे लेने मेरा भैया अली अकबर अगर आता, मेरा दिल कहता है अम्मा के पहले अपने घर आता। मुझे लेने
मेरा भैया अली अकबर अगर आता, मेरा दिल कहता है अम्मा कि पहले अपने घर आता, न रुकता राह में ताखीर ना करता अली अकबर, मदीने में ये कैसा काफिला आया है अम्मा। बहुत शानदार तरीके से रेहान जलालपुरी ने जिस तरीके से अपने इस नौहे से एक फेम पाई, इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई, जो अपने जनपद को छोड़ करके आज समूचे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए मौला के नौहे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँ तो पर्सनल पे फिर आता हूँ, अभी वर्तमान में आपकी एज क्या है, किस क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं जो है 11th स्टैंडर्ड में हूँ अभी, और मेरी एज 17 ईयर्स की है, और अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, और पीसीबी स्ट्रीम मैंने मतलब बायो लिया है 11th में। फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि बस मतलब पीसीबी लेकर बायो लेकर अभी नीट इंशाल्लाह क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर एमबीबीएस के लिए इंशाल्लाह जो है। आज की युवा पीढ़ी खास करके जो जनजी हैं आपके वर्ग के लोग पहले से बहुत सारे हैं, जी। इन युवाओं को क्या इन जेंजी को, इन युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा हक के रास्ते पे चलें, और जो रास्ता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस रास्ते पे चलें, अहले बैत के रास्ते पे चलें, और हमेशा आज़ादारी करते रहें, पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल स्टडीज़ में भी पीछे ना रहें, हमेशा आगे बढ़ें, और हर फील्ड में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें जिस तरह से अभी जो है पूरी मुसलमान कौम आगे बढ़ रही है। तो आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ मशहूर नौहा खान रेहान जलालपुरी साहब, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और खास करके जो नौहो कलाम पेश कर रहे हैं उसके विषय में बताया। युवाओं को भी चाहिए कि ऐसी सोच बनानी चाहिए ताकि माशरे में, समाज में अपने धर्म का रिप्रेजेंटेशन, अपने आप का रिप्रेजेंटेशन और अपने कौम का रिप्रेजेंटेशन बहुत बखूबी तरीके से होना चाहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे एपिसोड में किसी दूसरे सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब,